तो हेलो नमस्कार। चलिए, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है अजय चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, नोटिफिकेशन को बेल को दबा देना है हल्का सा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हम लेकर क्लास आ चुके हैं आपके लिए रीजनिंग की। और ये रीजनिंग की क्लास है, हमारा लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 में हमारा कौन सा है? वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था और बताया था कि जो हम बताने वाले हैं आपका लेसन वाइज चलेंगे, ठीक है। और लेसन नंबर ये 2 है। लेसन नंबर 2 का हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। और वर्गीकरण भी कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नॉर्मल क्वेश्चन है ये सभी वर्गीकरण से लेकर, और जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे वर्गीकरण के, जैसा कि मैंने बताया था कि वर्गीकरण में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे मिलते जुलते हैं और एक जो तीसरा होता है मतलब एक अलग टाइप का होता है जिसको कहीं पे नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो यही भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन में। और एक ही वीडियो इसका काफ़ी है, क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन देख लिया। वहाँ पे क्वेश्चन देखने के बाद मुझे पता चला है कि सभी जो क्वेश्चन हैं लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप चलते हैं एक सीधे क्वेश्चन की तरफ और आपको दिखाएंगे कि वर्गीकरण में हमारा कैसे क्वालिफिकेशन में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए, वहाँ पे अब आपको दिखेगा क्वेश्चन वहाँ पे साइड में। तो एक बार रिक्वेस्ट है कि यार सभी लोग आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर नहीं देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर देख रहे हो तो लाइक करके ही जाना। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा आपके सामने, बोला गया है पहला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिया है इसमें पहला क्वेश्चन में, ठीक है। और पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया, उसमें बोला है पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। पहला रतौंधी, दूसरा है इन्फ्लुएंजा, और तीसरा सी नंबर है हमारा स्क्वीज, और चौथा हमारा है डी सूखा रोग। तो इनमें से 3 प्रकार के हैं, 3 जो हैं एक प्रकार के हैं। वो कौन कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है एक रतौंधी तो एक रोग है, ठीक है। ये विटामिन के कारण होती है, विटामिन ए के कारण। और यहाँ पर स्क्वीज और सूखा रोग, ये तीनों एक प्रकार के हैं। और जो हमारे ये है इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का ये वायरस टाइप का होता है, मतलब ये दूसरा चीज़ है, ये शरीर का ये है, बायोलॉजी में आता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंजा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि यह मिलता जुलता नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन इसी में है, दिया है 4 ऑप्शन। इसी तरीके से 4 ऑप्शन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन में से क्या करना है आपको, एक ऑप्शन गलत है तो उसको छांट कर बाहर निकालना, बस सिंपल से यही लॉजिक लगाना है और कुछ भी नहीं है। चलिए, यहाँ पर देखेंगे दूसरा, प्लेटो और स्टार और माउंटेन और फॉरेस्ट। देखिए, यहाँ पर ये ऐसी नस्ल बुझ रही है। देखिए, प्लेटो एक टीला है, और स्टार एक मतलब टीला ही है माउंटेन की तरफ, और माउंटेन भी एक टीला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी फॉरेस्ट कुछ निकल के ही नहीं आ रहा है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, अगर इंग्लिश की बात करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फॉरेस्ट क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फॉरेस्ट सही हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसी में है। हाथी दिया है पहला ऑप्शन, मगर दिया है, दूसरा दिया है गेंडा तीसरा, और चौथा दिया हमारा दरियाई घोड़ा। तो यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे हैं कि हाथी जो ज़मीन पे चलती है, गेंडा भी हम ज़मीन पे ही चलता है, और यहाँ पर दरियाई घोड़ा, जो दरियाई घोड़ा है ये भी क्या करता है दोस्तों, चलता है ज़मीन पे। और जो मगर है वो लेट के चलता है सांप की तरफ, वो भी पानी में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मगर है ये सबसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, बी सही हो जाएगा, मगर। देखिए, ऐसा ही वर्गीकरण में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो वर्गीकरण के लिए मैंने नहीं बताऊंगा ज़्यादा, यही वीडियोस काफ़ी है, इस वीडियो से आप सब लोग समझ जाएंगे। चलिए, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है, पहला ऑप्शन है कार, दूसरा हमारा है बस, और तीसरा हमारा स्कूटर, और चौथा हमारा है जीप। तो इसमें से ढूंढना है कि कौन 3 एक तरह के हैं और जो एक वाला है वो बिल्कुल अलग है। तो इसमें ढूंढेंगे तो देखिए, यहाँ पर कार दिया है, बस दिया है, स्कूटर और जीप स्कूटर बस, ये तीनों एक तरह के हैं, क्योंकि इसमें 4 चक्के होते हैं और स्कूटर में 1 चक्का होता है। आपको कहीं से भी लॉजिक लगाकर आपको निकाल देना है। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि मतलब कि कहाँ से लॉजिक, आप कहीं से भी लॉजिक के अंतर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसके दरवाजे से भी दिखा सकते हैं कि कार में भी दरवाज़ा होता है, बस में भी दरवाज़ा होता है, जीप में भी दरवाज़ा, लेकिन स्कूटर में दरवाज़ा नहीं होता है। इस तरीके से आप लॉजिक दिखा सकते हैं, या पहिए के भी हिसाब से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर स्कूटर सी बिल्कुल सही है, मतलब एक तरफ से गलत है, लेकिन यहाँ पर सही उसको छाट कर निकालना है, तो सही
यहाँ पर माना जाएगा। चलिए 5वां ऑप्शन दिया है गैराज, विमानशाला और नौका घाट, उपवन। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि गैराज जो हमारा क्या होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ उड़ियाँ खड़ी होती है और बनती है तो इसको गैराज बोलते हैं। विमानशाला जहाँ पे विमान उमान बनते हैं या खड़े होते हैं उसको विमानशाला बोलते हैं। और नौका घाट जहाँ पे नौका वौका बनती है, नाव हो, उसको नौका घाट बोलते हैं। और उपवन, उपवन मतलब बाग बगीचा होता है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि उपवन जो है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर उपवन आंसर हो जाएगा, उपवन। चलिए अब दिख रहा होगा वहाँ पे 6वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र और MMS दिया है ना, MMS से दिया ना। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर कितना है, 6वां है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मनी ऑर्डर, जो मनी ऑर्डर आता है वो डाक द्वारा आता है, ठीक है, डाक विभाग द्वारा आता है। और स्पीड पोस्ट आपको डाक ही विभाग ही है, और पत्र आपको डाक विभाग ही देता है। और जो जो MMS आता है वो किससे आता है, मोबाइल के द्वारा आता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है डिफरेंट क्या है, मोबाइल का अंतर है। तो यानी यहाँ पर डिफरेंट आ गया क्या, मोबाइल। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में है 7वां क्वेश्चन, आँख, नाक, होठ, गला, ये है 4 चीज़ और इसमें से अंतर ढूंढना है कि कौन सा हमारा विपरीत है, मतलब कौन सा इसमें डिफिकल्ट है। चलिए आँख है जो कि हमारा आँख ये है, नाक ये है और होठ है, मतलब कि ये तीनों चीज़ हमारा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो गला है, गला ये नीचे अंदर की तरफ गला है, वो जो हमारा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपल से गला। देखिए इतना जल्दी जल्दी मैं ऑप्शन क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर सब हवाई वाली चैप्टर है, ऐसा कुछ चैप्टर आपके बारे में पूछता ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन पूछ ले वही ज़्यादा है। और कल आएगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेस्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग में, और कोडिंग डिकोडिंग में लगभग 3 से 4 वीडियो आपको सामने देखने को मिलेगी। चलिए 8वां क्वेश्चन इसी में दिया है वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग इंच और वर्गमूल। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर सभी में मीटर मीटर लगा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें सिंपल से क्या लगा है, वर्ग क्या है, वर्गमूल है। यानी कि वर्गमूल निकालना है आपको, वर्गमूल यानी कि रूट निकालना है, करणी निकालना है, ठीक है। तो हमारा वही डिफॉल्ट दिख रहा है। तो सभी तो हमारा वर्ग मीटर है, वर्ग फुट है, वर्ग इंच है। तो यहाँ पर सभी लोग क्षेत्रफल मापने का इकाई है, लेकिन हमारा जो वर्गमूल है वो क्षेत्रफल मापने का इकाई नहीं है, इससे हमारा वर्ग निकाला जाता है। चलिए अब लेते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन हमारे सामने है आयरन, कापर और सेरेमिक और सिल्वर, ठीक है, और जिंक। 5 ऑप्शन इसमें दिया है, ठीक है, जिंक। और SBI क्लर्क में ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आयरन जो एक धातु है, तो कापर भी एक धातु ही है, और सेरेमिक क्या पता नहीं, चलिए जिंक, सिल्वर एक धातु है, जिंक। और तो यहाँ पर साफ साफ आंसर दिख रहा है कि जिंक भी हमारा क्या है, धातु ही है। तो लगभग यहाँ पर सेरेमिक ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर तो अलग है, गलत है, लेकिन इसको निकालना है बाहर तो इसको सही माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा है C, बिल्कुल सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारा ये है माउथ आर्गन सोनाटा। अच्छा, माउथ आर्गन, इलेक्ट्रिक गियर और सोनाटा कीबोर्ड। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा जो सभी चीज़ है वो क्या है दोस्तों, वाद्य यंत्र है। यानी कि ये सभी यंत्र है, माउथ आर्गन यंत्र है, इलेक्ट्रिक गियर ये भी एक यंत्र ही है, और सोनाटा ये भी एक यंत्र ही है। लेकिन जो कीबोर्ड है यह एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड क्या है दोस्तों, एक हार्डवेयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो क्या हो जाएगा, कीबोर्ड यहाँ पर हार्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो कीबोर्ड यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब आता है यहाँ से, अब इसी तरह के से आप देखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, लगभग यहाँ पर 31, 39, 40 तक यहाँ पर लगभग सेम टू सेम इसी तरीके सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टील दिया है, धातु दिया है, ग्रह दिया है, और ताजमहल दिया है, आगरा दिया है, मतलब ये सारा चीज़ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको छांटना है, ठीक है। तो 40 तक इसी तरह का क्वेश्चन है। अब लेते हैं हमारा 41 से लेकर और जो हमारा 50 तक है क्वेश्चन, 59 तक, ठीक है। तो वो एक तरफ का है। तो यहाँ पर अब लेते हैं 41 क्वेश्चन से। तो वहाँ पे आपको 41वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे 41वां क्वेश्चन में क्या बोला है, CHOP, कोप, स्लेट और क्रिप, और यहाँ पर स्लेस दिया है। सभी चीज़ देख रहे हैं आपको, वहाँ पर दिख रहा है ना, इसलिए देखिए क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ कि शायद सभी लोगों को दिखे साफ साफ, ठीक है। चलिए वहाँ पर दिख रहा है ना आपको। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर पहला है CHOP, कोप, और यहाँ पर दूसरा है स्लिट और क्रिप्ट और स्लिस। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोप में क्या होता है, काटना होता है, जिसमें फोटो वोटो को क्रॉप करते हैं छोटा बहुत, तो काटना होता है। स्लिट मतलब भी थोड़ा काटना ही होता है। और क्रिप मतलब शायद रिंगना उंगना होता है, ठीक है। और स्लिस ये भी काटना है। यानी कि जो क्रोप है, या क्रोप उसको बोलते हैं, यहाँ चोप बोले, स्लिट और स्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिप जो है ये अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें काटना नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर स्लिप्स यह है अलग है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 42 क्वेश्चन दिया है, लिव
और यहाँ पर स्टेमर और कोरेज और यहाँ पर मेसल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सभी 42वां क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 42वां क्वेश्चन का आंसर थोड़ा देखें यहाँ पे तो क्या दिया है, जो COURAGE जो ये चीज़ है अतिरिक्त अन्य सभी शब्दों में से, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी में हमारा क्या है दोस्तों, ए और ई है। यहाँ पर देखिए पहले वाले में भी ए और ई है, दूसरे वाले में भी ए ई है, और तीसरे वाले में OURAGE, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 4 वेवल्स आ चुके हैं, और जो हमारा है तीनों में वो दो आए हुए हैं। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो वावेल्स की है, स्वर की जो संख्या है वो लगभग 4 हो चुकी है। तो 4 यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, निकल जाएगा बाहर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर 43वां क्वेश्चन की बात करें हम थोड़ा सा। 43वां क्वेश्चन में क्या दिया है, WSOK। देखिए ये क्वेश्चन आपको करने लायक है, थोड़ा करिए इसको। चलिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, मैं लिखता हूँ। चलिए WSO और यहाँ पर के दिया है, फिर उसी के अंतर्गत में अच्छा इसको हम ढूंढे। W हमारा आता है 23 पे, और 23 पे ये आ गया, और हमारा S कितने पे आता है, तो 19 पे आता है, तो ये हमारा आ गया 19 पे। और O जो हमारा आता है कितने पे आता है, तो ये हमारा हो गया 15 पे। और K हमारा जो आता है K, देखिए J और K, यानी कि हमारा ये आता है 11 पे। अब देखते हैं इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़े इन दोनों के बीच में, तो 23 -4 है, और यहाँ पर देखेंगे तो 19 15, तो यहाँ पर भी क्या होता है -4 ही है, और यहाँ पर भी -4 ही है, यानी कि -4 का जोड़ा यहाँ पर पाल वाला में बना, ठीक है। चलिए उसी तरीके से हम लिखते हैं RNJF, RN और यहाँ पर J और F, ठीक है। तो जो हमारा R आता है 18 पे आता है, और जो हमारा N आता है वो 14 पे आता है, ठीक है। और G आता है हमारा 10 पे, और F आता है हमारा 6 पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो हाँ यहाँ पर भी -4, 14 में से 10 गया -4, और 10 में से 6 गया -4, यानी कि ये भी दोनों 4 का बन गया। देखिए तो यहाँ पर पहला और दूसरा तो 4 का बन गया। आप देखते हैं तीसरा और चौथा क्या इसी तरीके से बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो KHEB यहाँ पर दिया है KH और E और B, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा कितने पे आता है, 11 पे आता है, और यहाँ H हमारा आता है 8 पे, ठीक है। तो 11 8 में से घट गया तो 3 हो गया, -3 हो गया यहाँ पे। चलिए, और यहाँ पर H और E आता है हमारा 5 पे, तो 5 पे आ गया। तो अगर 8 में से 5 गया तो -3, यानी कि 3 का ये बन रहा है। तो ये थोड़ा 3 का अलग बन गया, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि गलत होगा क्या ये। चलिए अगला फिर इसी में है ZVRN, ZVR और N। आपको पता है कि Z कितने पे आता है दोस्तों, 26 पे आता है। UV यानी कि 22 पे ही आता है। तो R आता है हमारा 18 पे, और N आता है हमारा 14 पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 26 में से 22 गया तो -4, ये भी 22 में से 18 -4, यानी कि ये लगभग 4 का ऑप्शन सभी, जो हमारा पहला वाला ऑप्शन था और दूसरा ऑप्शन था और जो चौथा ऑप्शन है एक तरह का दिख रहा है, यानी कि -4 का अंतर है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो ऑप्शन नंबर सी का था KHEB यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से भी डिफिकल्ट है, यानी कि ये दूसरे में मिल नहीं रहा है। तो KHEB ये आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इसी में देखेंगे हमारा 44वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन इसी में दिया है BEH, ठीक है। और यहाँ पर CFI और DCG और EH, ये तो कोडिंग डिकोडिंग का ही है, तो इसको देख लेते हैं BEH। तो यहाँ पर B और E और H, ठीक है। और यहाँ पर BEH, इसमें देखेंगे थोड़ा अंतर क्या है। तो B के बाद हमारा B पे आता है 2 पे, और E आता है हमारा 5 पे, और H आता है हमारे 8 पे। तो यहाँ पर 2 और 5 है, और 5 से 2 और 3, 5, 3 + 3 हो रहा है, 5 और +3, यानी कि ये दोनों में +3 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे CFI है ना, C और F और I है, यानी कि C हमारा 3 पे आता है, और F हमारा 6 पे आता है, और I हमारा 9 पर, यानी कि यहाँ पर भी 3 का 6 3 3 6 3 का 9, यानी कि 3 यहाँ पर भी बन रहा है। अब देखते हैं इसी में D और G और J, D G और J आया है, ठीक है। इसको थोड़ा हम देखेंगे तो D हमारा आता है ABCD 4 पे आता है, और हमारा ये आता है हमारा 7 पे, ठीक है। और J हमारा आता है 10 पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 3 7, यहाँ पर भी 3 बन गया, और 7 3 10, यानी कि यहाँ पर भी 3 बन गया, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों तो मिल गया, लेकिन लगता है चौथा ऑप्शन गलत होगा। तो चौथा हमारा है EHL, EH दिख रहा है ना वहाँ पे, EH और L, यानी कि इसको देखते हैं, यह हमारा 5 पे होगा, ये हमारा 8 पे होगा, और ये हमारा L हमारा होगा 12 पे, ठीक है।
तो 5 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 3 बन रहा है। यहाँ पर तो 3 बन गया, ठीक है, +3 और 8 4 यानी कि +4 बन गया। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी में 3 3 3 3 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 2 बन रहा है, यानी कि ये डिफ़िकल्ट बन गया। तो यहाँ पर ऑप्शन यही देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, 44 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन इसी में 45वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चलिए DCV ऑप्शन नंबर क्या दिया है, DCV और NML, DCV, चलिए यहाँ पर लिखते हैं DCB, इसमें अंतर खोजेंगे कुछ। तो यहाँ पर देखिए डी के बाद हमारा एक माइनस हुआ क्या, डी हमारा आता है कितने पे, 4 पे आता है, और सी हमारा 3 पे, और बी हमारा 2 पे। बिल्कुल माने कि ये घटते क्रम में जैसा कि देखा जा रहा है कि घटते क्रम में बढ़ रहा है, या ये एक का अंतर भी बोल सकते हैं, एक का अंतर भी बोल सकते हैं, या घटते क्रम में भी बोल सकते हैं। अब आगे दिया है NML, NM और L, NML और, तो N आता है हमारा 14 पे, M आता है हमारा 13 पे, ठीक है, और L हमारा आता है, L हमारा आता है कितने पे, तो J और K और L 12 पे आता है, यानी कि L 12 पे आता है, यानी कि ये भी घटते क्रम में -1 और -1, यहाँ पर भी -1 दोनों में -1 हो गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो मिल गया। अब देखते हैं तीसरा क्या इसी तरह से मिलता है कि नहीं। PQS दिया है ना, हाँ PQ और S दिया है, तो P हमारा आता है कितने पे, O और P हमारा 16 पे आता है, और Q हमारा 17 पे आता है, ठीक है, और S हमारा 19 पे आता है, यानी कि ये डिफ़िकल्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्यों कि 16 से 1 बढ़ गया है, प्लस हुआ है यहाँ पे, सभी में घट रहा है, और 17 से 2 बढ़ गया है, यानी कि +1 हुआ है यहाँ पे, और +2 हुआ है, 2 चीज़ बढ़ा हुआ है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन इसी में TSR, TS दिख रहा है ना, TSR दिया है, तो T हमारा 19 पे आता है, और 20 पे आता है, सॉरी 20 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, सॉरी 20 पे आता है, और 19 पे हमारा S आता है, और यहाँ पर R आता है 18 पर, यानी कि ये भी घटते क्रम में आ रहा है। तो यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों एक क्रम में मिल रहा है, और ये जो हमारा PQS है ये नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है 45वां क्वेश्चन का। चलिए अब यहाँ पर जैसा कि मैं जो कि देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लगभग बुक लिया हूँ मैं सामने, ठीक है, लगभग 46 47 48 49 50, अच्छा यहाँ पर 58 तक एक ही इसी तरह का क्वेश्चन है, अंतर दिखाना है कि किस में क्या अंतर है। तो लगभग 58 तक ऐसा ही सभी क्वेश्चन मिल रहा है। अब देखते हैं थोड़ा 59 के आगे, और टोटल क्वेश्चन इसमें 76 है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन 76 है, और इसमें 59 नंबर से अब दिए गए विकल्पों में से 20वीं संख्या युग में ज्ञात कीजिए। 20वीं संख्या युग, देखिए पहला हमारा हिंदी वाला था, दूसरा हमारा नंबर जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का था सेक्शन, और तीसरा हमारा आ चुका है नंबर सिस्टम का सेक्शन, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में थोड़ा लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए, तो 58 तक एक ही तरीका का है, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, चलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है कौन सा, तो यहाँ पर आ चुका है 59 नंबर, ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 और 2, 59 दिख रहा है वहाँ पे क्वेश्चन, हाँ चलिए 5 और 2 दिया है, 19 और 16 दिया है, और सी और हम दिया 27 और 23 और 31 और 28। तो इसमें क्या अंतर है देखना है, दोनों में अंतर कुछ भी हो सकता है। दिए गए विकल्पों में से 20वीं संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 20वें युग में जो होगा उसको आपको ज्ञात करके और बता देना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा देखते हैं और हल करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया है 5 और 2 दिया है, 5 और 2, तो इसमें साफ साफ अंतर क्या दिख रहा है, 5, ये 5 है, ठीक है, और ये 2 है, यानी कि अंतर 3 दिख रहा है यहाँ पे माइनस में ना। चलिए ठीक है, 19 और 16 है, दूसरा ऑप्शन हमारा 19 और 16 है, तो यहाँ पर भी तो 3 दिख रहा है, चलिए -3 यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके बाद हमारा 27 और 23, 27 और 23, यानी कि इसमें कितना अंतर दिख रहा है, 4, -4 का दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, 31 और 28 दिया है, 31 और 28, ठीक है, तो 31 में से 28 -3, यानी कि देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या बना, आपको लॉजिक दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। जो ये वाला चीज़ है, जो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, थोड़ा लाइट कम कर दें। चलिए देखिए, जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है 3 बन रहा है, यहाँ पर -3 बन रहा है, यहाँ पर भी -3 ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर -4 बन रहा है। तो सबसे डिफिकल्ट हमारा क्या है, यही वाला ऑप्शन है 27 और
23, तो 27 और 23 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन टोटल मिलेगा। अब अंतर देखना है, किसी में गुणखंड होगा तो किसी में जोड़ होगा तो किसी में भाग भी हो सकता है, तो क्या क्या चीज़ है इसमें देखेंगे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन लिए हम लोग, तो 382 है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है तो चारों इसमें 382 और 671 और 253 और 385 और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पुलिस वाला में वैकेंसी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 382, तो 382 और 671, ये तो क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप का है, ठीक है। तो 382 को कटा कर देखते हैं किसी संख्या से, 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। सी भी नहीं कटेगा और डी भी नहीं कटेगा, यानी कि इसको 2 से मतलब नहीं है। चलिए 3 से देखते हैं, 8 3 11 और 11 3 13, 3 से भी नहीं कटेगा कोई भी, तो 3 से नहीं कटाएंगे। चलिए लेते हैं 5 से, तो 5 से भी नहीं कट से शायद, नहीं 5 से सिर्फ लास्ट कटेगा 4 नंबर। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट सेगा, 11 से एक बार कटाते हैं तो 11 3 33 और बच गया यहाँ पे 5, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 11 से कट रहा है सभी चीज़, 11 से कट रहा है कैसे, 382 दिया है ना, 382 एक दिया है, इसको हम 11 से घटाते हैं तो 11 33 और ये बच गया 5 और 2 ये बच गया और 11 44 आ रहा है ना, तो ये संख्या तो हमारा नहीं कट रहा है, ठीक है 11 से। लेकिन जो बाकी संख्या है 671 है, 671 के एक बार कटा के देखते हैं तो 11 6 के 66, ठीक है 11 से के 66 कटा दिए तो एक बच गया 11 कम 11, यानी कि 61 बार में दूसरा कट रहा है। और जो तीसरा है 253 एक है संख्या, इसको 11 से हम कटाते हैं तो 11 दूनी का 22 और बच गया 3 और 11 3 33, यानी कि 23 बार में कट रहा है तीसरा वाला संख्या। और 385 2 है हमारा, ये भी 11 से कट जाएगा, देखेंगे कैसे, 11 3 33 और बच गया शेष 5 और 5 11 5 55, यानी कि ये भी 35 बार में कट रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ लॉजिक दिख रहा है ना, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फटाक से लिख रहा हूँ, अभी समझा नहीं रहा हूँ, बस इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि पहला जो ऑप्शन नंबर ए है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 11 से वो नहीं कट रहा है। चलिए अब सारा क्वेश्चन इसी तरीके का है। अब लेते हैं 61वां क्वेश्चन, 61 और 62 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 63, 5 क्वेश्चन इसमें से लेंगे और लास्ट क्वेश्चन फिर लेकर और यहाँ पर वीडियो को पूछ करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है 61वां क्वेश्चन, 53 और 15, ठीक है। और 64 और 24, 4 का अंतर है क्या, नहीं अंतर तो नहीं है, गुणखंड भी नहीं है, 15 5 45 5 चौका 60, नहीं गुणखंड भी नहीं है। चलिए लेते हैं यहाँ पर पहले 53 और 15, ठीक है। तो 53 और 15 में लॉजिक क्या बन रहा है, तो थोड़ा हम देखें इसको। तो यहाँ पर किसी भी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं, 5 एकम 5 नहीं है। चलिए यहाँ पर 15 दिया, भाग जाएगा क्या इसमें, 15 5 45 5 चौका 60, नहीं जाएगा। चलिए ये भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर जोड़ के देखते हैं एक बार, 5 3 8 नहीं हुआ, घटा के देखते हैं 3 2 नहीं हुआ, गुणा भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 15, हाँ लॉजिक बन रहा है थोड़ा सा, 5 गुणे 3 कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 5 और 3 संबंध करते 15 आ रहा है क्या, इसी तरीके से सभी लॉजिक बन रहा है, देखना पड़ेगा। चलिए 64 और 24 दिया है, ठीक है, 64 दिख रहा है ना और 24 दिया हुआ है। अब देखिए 6 और 4 को गुणा करें तो 24, बिल्कुल लॉजिक मिल गया। यानी कि जो हमारा बाएँ वाला है, बाएं वाला समझेंगे बात को, तो बाएं वाला जो है, बाएं वाला को अंकों का गुणा करने पे हमारा जो है दाएं वाला मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं 28, तीसरा ऑप्शन है 82 और 17 है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर 82 और 17 मिल गया, तो देखते हैं 8 दूनी 18 दूनी का 36, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 82 को हम 8 और गुणे 2 करते हैं तो 8 दूनी का 16 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 17 है, तो ये डिफिकल्ट थोड़ा मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में है 27 और 14, यानी कि 2 इसको गुणा करेंगे 7 दूनी का 14, यानी कि बिल्कुल सही मिला है ऑप्शन। देखिए लेफ्ट साइड जो वाला है, लेफ्ट साइड वालों को अगर हम दोनों को अंकों को पकड़कर गुणा कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो राइट वाला ऑप्शन आ जा रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पर कि जो लेफ्ट वाला को पकड़ कर हम गुणा कर रहे हैं तो राइट वाला आ जा रहा है, तो यानी कि 3 इसमें मिल रहा है, ये वाला पहला मिल रहा है और यहाँ पर ये वाला मिल गया और ये वाला मिल गया, लेकिन ये वाला नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत में, यानी कि सही हो जाएगा, उसको निकाल देंगे बाहर, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन में गलत दिख रहा है, क्योंकि ये तीनों मिल रहा है तो तीनों तो सही है, लेकिन ये वाला गलत था, तो यहाँ पर गलत वाला को छांटना है, तो गलत वाला को हम सही बोलेंगे यहाँ पे। चलिए हो गया। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। तो 62 नंबर हमारा 123 और 6, 62 नंबर क्वेश्चन है 123
23 और 6 दिया है, और यहाँ पर एक और दिया है क्या 234 और 9, 234 और 9, बिल्कुल। इसको देखेंगे लॉजिक इसमें क्या मिल रहा है छोटा सा। चलिए तो इसको हम पहले कटा कर देखते हैं, इस वाले संख्या को या इस वाले संख्या को देखते हैं क्या दोनों में गुणखंड है कि नहीं है। चलिए तो इसको हम देखेंगे गुणखंड के रूप में। तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 से इसमें भाग 6 दूनी का 12 नहीं कटेगा। चलिए इसको देखते हैं 29 27 और 27, और यहाँ पर बच गया 7 और 6 13, 6 और 64, 9 6 63, एक बच गया शेष, यानी कि वो 9 से भी नहीं कटेगा। अब कटने का कोई चांस ही नहीं है। जब नहीं कट रहा है तो आप देखेंगे इसमें पहले जोड़कर और घटाकर, तो इसमें पहले जोड़ते हैं। चलिए तो इस वाले को जोड़ने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये सिंपल एक अंक दिख रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 3 3 6, बिल्कुल ये मिल गया 6। यहाँ पर 6 मिल गया। आप देखेंगे इसमें 3 3 6 और 6 क्या था हमारा 234 है, 234 है ना, ये हमारा 234 है। तो 3 2 5 और 5 4 ने, यानी कि इसको जोड़ने पर सभी को मिल जाए। आप देखते हैं ऑप्शन इसी में एक और दिया है क्या 345 और 13, 345 और यहाँ पर 13 दिया है। ठीक है, क्या इसमें जोड़ने पर 13 आ जा रहा है, देखेंगे पड़ेगा। तो 4 3 7 और 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, और 5 7 5 12 हो गया, यहाँ पर 12, लेकिन यहाँ पर क्या है 13 है, यानी कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में 456 और 15, 456 और 15 ये है। ठीक है, इसमें थोड़ा देखते हैं क्या है। तो 4 5 9 और 9 6 15, यानी कि ये भी 15 हो गया। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला चीज़ जो है और ये वाला जो चीज़ है, ये और ये तीनों जोड़ने पे अपना जो लेफ्ट साइड को जोड़ने पे राइट वाला ऑटोमेटिक निकल के चला रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड को जोड़ने पे ऑटोमेटिक राइट वाला निकल के चला रहा है। ठीक है, यानी कि जो ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और जो ये हमारा है तीसरा वाला ऑप्शन 345 और 13 है, ये वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पे देखने में। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट यही है, तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल सही है। समझ गए मेरे भाई दोस्त। चलिए इसी तरीके से आप क्वेश्चन लेंगे, बड़ा क्लासेज हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 63 नंबर, क्योंकि हम सभी टाइप के 5 क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें नंबर वाला में ज़्यादा थोड़ा लेंगे, 7 8 ले लेंगे। चलिए 12 और 21, ठीक है 12, और ये तो साफ दिख रहा है यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन बहुत हल्का दिख रहा है हमको। तो 12 और 21 दिया है, और 23 12 और 21 दिया है, और यहाँ पर दिया क्या 23 और 32। ठीक है, तो ये तो हमको साफ दिख रहा है कि ये पलाट दिया गया, नंबर को लेफ्ट और राइट कर दिया गया। ठीक है, नंबर को लेफ्ट और राइट कर दिया गया, दिख रहे हैं साफ क्वेश्चन में। देखिए ये लेफ्ट में था तो इसको राइट में कर देगा, और यार ये राइट में है तो लेफ्ट में, इसमें भी वही क्रिया किया गया, इसमें भी वही। लेकिन जो ये वाला है 5, इसमें यहाँ पर है तो 5 तो लेफ्ट किया गया है, 5 हमारा लेफ्ट है तो इसको राइट किया गया है, लेकिन 6 यहाँ पर हो गया है। तो यानी कि ये चौथा नंबर हमारा ऑप्शन क्या दिख रहा है दोस्तों, डिफ़िकल्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही मार देंगे। ये हमारा तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंककि ये वाला हमारा जो चैप्टर है ना, वर्गीकरण, यानी कि भिन्नता को छांटना है, यानी कि जो भिन्न होगा उसको छांटना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि 63 में हमारा भिन्न है अलग। और 64 नंबर थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है जो जोड़ा गया है। ठीक है, 64 नंबर में जोड़ा गया है लगभग, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि देख रहे हैं 64 पे पहला ऑप्शन दिया है 64 में 132 और 6, यानी कि 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 और 2, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, बिल्कुल 64 में भी जोड़ा गया है, और 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 और 5 8 हो गया, बिल्कुल सही। 64 नंबर में जोड़ा गया। अब देखिए पहला दूसरा जुड़ गया, सही है। और तीसरा देखते हैं, हमारा तीसरा में 124 और 7, तो 1 और 2 3 और 4 7, यानी कि चौथा भी 7 मिल गया, और यहाँ पर 1 1 2 और यहाँ पर 4, तो 3 लिखा हुआ है। देखिए चौथा ना 64 में हमारा जो है ये वाला डिफ़िकल्ट है, 112 और 3, ये वाला हमारा जो नंबर है ये डिफ़िकल्ट दिख रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर इसको हम जोड़ते हैं तो 1 1 2 हो गया, और ये 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और यहाँ पर टोटल कितना है 3 ही है, यानी कि चौथा नंबर है 64 में हमारा चौथा नंबर जो है बिल्कुल डिफ़िकल्ट दिख रहा है। चलिए क्लासेज बड़ी हो चुकी है, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन और इसमें है। तो सारा क्वेश्चन इसी तरीके से है, किसी में गुणा किया गया है तो किसी में जोड़ा गया है, तो किसी में घटाया गया है तो किसी में कुछ किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 75 और 76 लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको भी हम कवरेज कर लेते हैं। 75 और 76 नंबर क्वेश्चन है, और इसको वीडियो को एक ही वीडियो में सारा कवरेज हो गया। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करके जाइएगा, नहीं करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं, हमको तो इसी तरह से लाभ मिलता ही रहेगा। चलिए
देखिए यहाँ पर दिया है 42 और 14 दिया है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए हम इसको ले लिए। 42 और 14 दिया है, तो मैंने बोला है क्या सबसे पहले कटा कर देखना है कि क्या कटता है कि नहीं कटता है। तो अगर इसको हम कटाते हैं इसको तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये 42 और ये छोटा है तो कटेगा नहीं, तो साफ साफ बात है कि नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसे कटाएंगे। तो इसको कटाएंगे तो 14 14 28 14 या 42, यानी कि ये 3 बार में कट रहा है। 3 बार में ये संख्या से ये संख्या कट रहा है। अब देखते हैं क्या इसी तरीके से सभी कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 69 और 23 दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा है 69 और 23, ठीक है। तो तितली का 9 और 3 दूनी का 6, यानी कि 39 भी 23 से कटेगा, यानी कि ये भी 3 बार में कट जा रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर इसी में और आगे है 108 और 36, 108 और 36 इसको कटाते हैं 3 से, तो 3 6 18 के 8 हासिल 1 और तितली का ना 1 10, हाँ, यानी कि ये भी 3 से कट जा रहा है। यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा तीनों हमारा संख्या क्या है दोस्तों, 3 से कट रही है। तीनों संख्या 3 से कट रही है। अब चौथा हमारा है 56 और 19, 19 में हम 56 से कटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 56 है और एक हमारा है संख्या 19, तो इसको हम क्या 3 से कटाएंगे, तो 29 27 के 7 हासिल 3, ठीक है। हाँ, 3 एकम 3 है, 3 3 6, यानी कि अगर 67 होता तब हमारा 19 से कटता, नहीं तो 57 होता ना, 19, हाँ 57, ठीक है, 57 होता तो हमारा 19 से कटता। तो यहाँ पर दिया है 56, यानी कि 1 कम है तो यहाँ पर नहीं कट पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा डिफिकल्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये वर्गीकरण है भाई, वर्गीकरण में मतलब क्वेश्चन ज़्यादा आता होता नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 76 नंबर का क्वेश्चन, और लगभग मैंने सारा क्वेश्चन आपको सामने कवरेज कर दिया, बता ही भी दिया। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 29 और 31। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा 29 और 31, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी में दिया है एक और 47 और 49, 47 और 49, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी में एक और है 5 और 7, ठीक है, 5 और 7 है ना, 5 और 7 और 11 और 13 है, 11 और 13। देखिए इतना चीज़ दिया हुआ, और इतना में आपको क्या करना है, नंबर तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, साथ साथ मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत बुक रखे मतलब हाथ थोड़ा दर्द करने लगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखेंगे 29, सबसे पहले बताया कि कटाना है, कटा कर देखना है कि कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है। और वर्ग भी इसमें देखना है, सबसे पहले वर्ग क्रिया करिएगा कि वर्ग अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए कोई भी वर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम सबसे कटाएंगे तो कटेगा भी नहीं, क्योंकि 31 है, ये 29 है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो सबसे पहले जोड़ने वाली क्रिया इन दोनों के बीच में होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 29 है और ये 31 है, यानी कि इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें क्या किया गया दोस्तों, 2 जोड़ा गया है। अब इसमें देखते हैं 47 है और ये 49 है, तो इसमें 47 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी 2 जोड़ा गया है, ठीक है। जोड़ा गया कि नहीं दोस्त, अब देखें 5 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 11 में, और 11 में भी 2 जोड़ा गया था, यानी कि ये भी 13 हो गया है। यानी कि इसमें साफ साफ देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में हमारा जोड़ा गया है, जहाँ तक उम्मीद है मेरी, ठीक है। 29 30 और 31, ठीक है। 47 48 49, ठीक है। 5 6 और 7 ये भी ठीक है, और 11 12 13, यानी कि ये भी ठीक है। यानी कि इसमें चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा होगा, थोड़ा एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ, शायद कहीं पर मैंने गलत तो नहीं लिखा है। 29 और 31 और 5 और 7 बिल्कुल सही क्वेश्चन है। 47 और 49, 11 और 13 बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो कहाँ से गलत बता रहा है, थोड़ा हम भी इसको देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। चलिए हाँ देखिए ये सभी तो ठीक ठाक है। देखिए यहाँ पर एक लॉजिक बन रहा है, और दूसरा भी लॉजिक यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमारा यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये जो 29 है, 29 संख्या है, जो ये अभाज्य संख्या है सभी लोग, ठीक है। अभाज्य संख्या बोले तो 29 कट जाता है कि नहीं कटता है। देखिए ये 29 है और ये 31 है, ये अभाज्य अपने आप में, ठीक है, ये अपने आप में अभाज्य है। और ये जो 47 और 49 है, ये संख्या जो है अन्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर जब चारों संख्याएं एक तरीके से मिल जाता है दोस्त, तो क्या करते हैं, दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं कि दूसरा इसमें लॉजिक क्या है। तो जो ये हमारा 11 और 13 है, ये स्वयं से कटेगी तो ये अभाज्य संख्या है। और 5 7 ये जो है स्वयं से कटेगी तो ये भी अभाज्य संख्या है। और ये 29 और 31 ये स्वयं से कटेगी तो ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन जो ये 47 है और जो ये 49 है, ये 49 जो है 7 से कट जाएगा, ठीक है। और 47 तो नहीं कटेगा, लेकिन 49 हमारा 7 से कट जाएगा। तो ये हमारा अन्य संख्याएं हो गई, विभाज्य संख्या है। और लेकिन जो ये तीनों संख्याएं हैं, ये क्या है, ये अपने आप में अभाज्य संख्या, यानी कि स्वयं से ही कटेगी, दूसरा से नहीं कटेगी। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल मिलते हैं अगले
चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ, कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, और कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा आपको मज़ा भी आने वाला है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, नहीं एडजस्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं, अपना चैनल है तो इस पर तो हम अब पढ़ाते ही रहेंगे। चलिए, नमस्कार।